ये विधानसभा से लेकर और यहाँ अमर जवान ज्योति तक हमने किया है और कल ही हमारा विधानसभा घेराव था, धरना था। संविदा जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा है उसके बैनर तले, जिसमें हमारे नरेंद्र भाई और जो है पटेल भाई हैं, सभी साथी लोग जो जितने भी संगठन थे संविदा कर्मियों के, चाहे वो चिकित्सा विभाग के हो, चाहे वो पंचायती राज विभाग के हो, चाहे शिक्षा विभाग के हो, चाहे अन्य अल्पसंख्यक और सभी विभागों के हो, सभी संविदा कर्मी भाई एकजुट होकर और इस लड़ाई को लड़ने आए थे। अचानक से जो सरकार ने हमारा जो धरना चल रहा है बल वहां थोड़ा कम हुआ, तो पीछे से छापामार तरीके से जिस तरह से पुलिस ने हम इस घटना को अंजाम दिया, इस लाठीचार्ज को अंजाम दिया, इससे स्पष्ट होता है कि जो गांधीवादिता की जो छवि रखने वाले मुख्यमंत्री जी है वो गांधीवादी नहीं, एक प्रकार से हिटलर है। और ऐसे हिटलरों को सबक सिखाना हमें अच्छे से आता है, क्योंकि हम राजस्थान के युवा हैं जो पाकिस्तान के भी छक्के छुड़ाने की हिम्मत बॉर्डर पे रखते हैं सेना में भर्ती होकर। ऐसे में सरकार कान खोल के सुन ले। अगर उसको लगता है कि इस लाठीचार्ज के बाद ये आंदोलन ठंडा हो जाएगा या धीमा हो जाएगा या इसको पे अंकुश लग जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। अब तो आंदोलन का असली आगाज हुआ है और हम बताएंगे राजस्थान सरकार को कि आंदोलन क्या होता है। और दूसरी बात, ये जो नियमितीकरण के लिए जो आपने 1000 बार आज से 4 साल पहले अपने घोषणा पत्र में 4.5 साल पहले लिखा था, अगर उसको पूरा अमली जामा नहीं पहनाया गया, अगर बेवकूफ और जादूगर को स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं, जब हमारे वाले जादू चलेंगे ना, जो 1,10,000 संविदा कर्मियों का जादू चलेगा ना, तो ये पब्लिक डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट है हम लोग। और हम हमारे साथ सारे कर्मचारी संघ हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी हमारे पक्ष में ट्वीट किया और लाठीचार्ज का खुला विरोध किया है। और सरकार कान खोल के सुन ले, हम इसको जन आंदोलन का रूप देंगे और अगर नियमितीकरण नहीं तो वोट नहीं का जो है एजेंडा आगे तैयार करते हुए आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान सरकार अगर ये सोच रही है कि हमें रोक लेगी, बिल्कुल नहीं रोकेगी। अब तो आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो गया है। आज सभी जिलों में अच्छे से सभी जगह पे घेराव हुआ है और हमारे इस जो लाठीचार्ज किया गया उस लाठीचार्ज के खिलाफ बढ़िया मोर्चा सभी ने खोला है और साफ एक ही नारा है कि बिल्कुल लाठीचार्ज बंद करो, लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं सहेंगे और नियमितीकरण लेकर रहेंगे। जो आपने संविदा से संविदा कैडर में डाल दिया और कह रहे हो परमानेंट कर दिया, आपने रूल्स का नाम ही कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 रखा है, तो कहां से आपने स्थायी कर दिया? आप बेवकूफ समझते हो जनता को। लोग क्या है, ऐसे लोग साथी लोग भी हैं इसमें जो समझ नहीं पा रहे थे पूरे कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल को, उनको आप समझ में आया है कि ये तो बहुत बड़ा जादू कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गोली है, हमें समझ में आ गया है। अब हम सरकार के खिलाफ मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और अगर 2 महीने आचार संहिता के बचे हैं, इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हो तो कर दो। मुख्यमंत्री जी, टर्मिनेशन वर्ड को हटा दो। आप जो ये आईएएस पैटर्न अपना रहे हो 3 साल का, जो अनुभव का हमें लॉस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए हमारे सभी साथियों को। साथ ही जो अन्य लॉसेज है, जितने भी जो नियमितीकरण है उसमें जो भत्ते मिलने चाहिए, किसी की डेथ हो जाए तो जो मुआवजा मिलना चाहिए जिस तरीके से, उसके लिए साथ ही जो है 5 साल को आप परीक्षा काल रख देते। आपने टर्मिनेशन वर्ड यूज करके दोबारा से स्क्रीनिंग करके लेने की बात कर रखी है। इतने घटिया स्तर से आपने ये नियम बनाए। आप अन्य राज्यों का देखिए ना, आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं उनमें जिस तरह से नियम बनाए उसी तरीके से आपको बनाना चाहिए। और जो पेंशन का है सिस्टम वो भी आप सही तरीके से रखिए। ऐसे में राजस्थान सरकार से हम यही मांग करते हैं कि आपका ये पाप एक ही तरीके से धुल पाएगा लाठीचार्ज का, कि आप नियमितीकरण को सही तरीके से करें और हमारी सभी मांगों को पूरा करें, तो राजस्थान का युवा और संविदा कर्मी आपके पक्ष में आ सकता है। नहीं तो कतई जो संजय खान भाई पे कल चोटें आई हैं और जो सभी लाठीचार्ज हुए बर्बरतापूर्ण, उसका बदला आपको